अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों को बारिश और बाढ़ का कहर झेलना पड़ रहा है। इसी कारण से बीते 48 घंटों में यहां पर कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान में इन दिनों मिलाजुला मौसम देखने को मिल रहा है। रूस में तबाही से हालात बेकाबू, यूक्रेन के ड्रोन अटैक से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक, भारत को मिला सबक। देश भर में कुर्बानी पर लगी रोक, बकरों की खरीदी बिक्री पर तत्काल रोक। बकरीद से पहले यहां की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में भाजपा नेता की दिन दहाड़े हत्या, पुलिस जांच में जुटी, बड़ी तादाद में जाब्ता तैनात। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां बीते 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार कर गई है। ईद कुर्बानी के लिए भेड़ बकरों को लेकर जा रहा ट्रक पलटा, 60 की मौत, जो बचे उनको उठा ले गए लोग। राजस्थान में अगले 4 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की जद में आएंगे 20 से ज्यादा जिले, अलर्ट हुआ जारी। फिर लगेगा लॉकडाउन। देश में 4000 से ज्यादा हुए कोरोना के एक्टिव केस, दिल्ली केरल बने हॉटस्पॉट। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर 61 मिलियन 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को डिजिटल आईडी, किसान पहचान पत्र प्रदान की है। इस लिस्ट में 14 राज्यों के किसानों के नाम शामिल हैं। 1000 फीट पहाड़ी से नीचे गिरी, हनीमून मनाने गए कपल की कार, 25 दिन पहले ही हुई थी शादी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना हुआ था नुकसान, जानिए 3 दिन की जंग में रोज कितने करोड़ हो रहे थे खर्च। राजस्थान में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी के साथ आएगी बारिश, 7 जून तक चलेगा यही दौर। राजस्थान के इस जिले में 49 नई राशन की दुकान खोलने का मौका, जाने आवेदन का प्रोसेस और शर्तें। रिटौली गांव में रविवार सुबह करीब 7 बजे घर से खेत की ओर बाइक से जा रहे किसान अनिल को हमलावरों ने रोका और 7 सेकंड में 15 गोलियां मारी। अनिल गांव से 2 किलोमीटर ही निकला था। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसमी गतिविधियों को कारण पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी भारत समेत कई और इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। आज सोमवार को सोने के दाम में 330 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 100 प्रति किलो का उछाल आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका, 47 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मशहूर फिल्म मेकर की मौत, छाई शोक की लहर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जल्द मिलेगी 20वीं किस्त, लिस्ट में फटाफट चेक करें अपना नाम। यूपी पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले बड़े बदलाव की आहट, ये कदम उठा सकती है योगी सरकार। जैसलमेर के रेगिस्तान में गरजे भारतीय सेना के टैंक, लाइव फायरिंग से पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। कानपुर में राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो खिलाड़ी से गैंगरेप का आरोप, कानपुर के एक आश्रम में 19 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे आश्रम बुलाकर नशीला लड्डू खिलाया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में आंधी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में सतत विमानन ईंधन नीति की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली सतत विमानन ईंधन (SAF) नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत 18 कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। इसका उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और राज्य में निवेश को आकर्षित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मेरठ दौरा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मेरठ का दौरा किया। उन्होंने किसानों से मुलाकात की और कृषि योजनाओं की समीक्षा की। इस अभियान का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना है। उत्तर प्रदेश में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया। वाराणसी में 24 कैरेट सोना 97,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 89,340 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमतें भी स्थिर रहीं।
कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन के भूमिगत स्टेशन शुरू। कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन के 5 भूमिगत स्टेशन 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किए गए। इसके साथ ही कुल 16 किलोमीटर मार्ग चालू हो गया है, जिससे शहर में यातायात सुविधा में सुधार होगा। जेईई एडवांस्ड 2025 के परिणाम घोषित 2 जून को घोषित किए गए। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट AAT के लिए पंजीकरण 2 जून से 3 जून तक खुले रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक फैला होगा और इसके 12 पैकेजों में से अधिकांश पर कार्य प्रगति पर है। इसे महाकुंभ 2025 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण। वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को इसकी आधारशिला रखी थी। स्टेडियम के दिसंबर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है, जिससे खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में वृद्धि। देश भर में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 3758 तक पहुंच गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी वृद्धि देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 2 नई मौतें दर्ज की गईं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राजस्थान में मौसम का बदलाव। आंधी और बारिश की संभावना। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा गया। जयपुर, अजमेर और बीकानेर सहित कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। जयपुर में कैब ड्राइवरों की हड़ताल। यात्री परेशान। जयपुर में कैब ड्राइवरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ड्राइवर यूनियन का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हड़ताल के कारण शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। राजस्थान में कोरोना के सक्रिय मामले 3700 के पार। राजस्थान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3700 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 360 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल 2025 विधानसभा में पेश। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2025 विधानसभा में पेश किया। इस बिल के तहत कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएंगे। मदन राठौड़ को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन, बहसों में भागीदारी और विधायी कार्यों के लिए दिया गया है। आर लीग ए डिवीजन 2024-25 जिंक फुटबॉल ने खिताब जीता। राजस्थान की आर लीग ए डिवीजन 2024-25 में जिंक फुटबॉल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। लीग में कुल 110 मैच खेले गए, जिसमें 487 गोल हुए। जयपुर एलीट ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जब उन्होंने राइजिंग राजस्थान FC को 38-0 से हराया। संस्कृत विद्वान कलानाथ शास्त्री का निधन। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और साहित्यकार कलानाथ शास्त्री का 88 वर्ष की आयु में जयपुर में निधन हो गया। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार 1998 और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 से सम्मानित किया गया था। उनका योगदान भारतीय भाषाओं के विकास में अमूल्य रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास का निधन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें मार्च में पूजा के दौरान जलने से गंभीर चोटें आई थीं। वो महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती थीं। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। जयपुर में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये और 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 98 रुपये और 30 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल बचत के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी वर्षों में जल संकट को कम किया जा सके।